हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद एकेडमी में मैं मिथिलेश सर एवरेज की सेकंड क्लास लेकर आया हूं। आज अपन बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनको बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से 2 से 5 सेकंड में आसानी से सारे क्वेश्चन के आंसर ला सकें। ऐसे शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और एवरेज के कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ, सम संख्या, विषम संख्या, ये कल देखा था अपन ने। क्रमागत संख्याएँ क्या होती है, कुछ नंबर सिस्टम में इनके क्वेश्चन बनते हैं, वैसे ही इसमें भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो अपन को सम संख्याएं पता है। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होगी जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए। 2, 4, 6, 8 ऐसी सम संख्याएं होगी। विषम होती है 1, 3, 5, 7 जिनमें 2 का भाग ना जाए, वो विषम संख्याएं होती है। क्रमागत या लगातार संख्याएं मतलब गिनती की संख्याएं 1, 2, 3, 4 ऐसी संख्याएं क्या होती है, लगातार संख्याएं, क्रमागत संख्याएं। तो कुछ क्वेश्चन है, चलिए अपन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था अपना, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 37 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 37 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो औसत जो होता है दोस्तों, औसत हमेशा बीज वाली संख्या होता है। औसत बीज वाली संख्या होती है। तो हम शॉर्ट तरीके से बहुत आसानी से देखेंगे कि औसत अपन को 37 दिया है, मतलब ये औसत जो 37 दिया है ये बीज वाली संख्या है, और कुल संख्याएं अपन को 5 दी है, तो ये बीज वाली, तो 2 इधर हो जाएगी और 2 इधर हो जाएगी। तो क्रमागत मतलब लगातार 37 के बाद एक 38 आती है और एक 39 आती है। 2 इधर ले लिए तो 2 इधर होगी, एक 36 होगी और एक 35 होगी। तो ये 5 क्रमागत लगातार संख्याएं हो रही हैं जिनका औसत जो है 37 दिया था। अपन को निकालना है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या अपना आंसर आएगा 39। तो आसानी से अपन दोस्तों ना कोई एक्स वाई की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत आसानी से इसका आंसर ला सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 51 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 51 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। कौन सी संख्या बताना है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या। और क्रमागत संख्या है, औसत 51 दिया है, तो बीच वाला तो अपना 51 हो जाएगा। ये बीच वाला जो औसत है वो अपना 51 हो जाएगा। अब 7 संख्याएं हैं तो 3 इधर होगी और 3 इधर। तो 51 के बाद अगली संख्या आती है 52, अगली आएगी 53 और अगली आएगी 54। ये 3 संख्याएं हो जाएगी इधर और 3 इधर होगी, तो अगली इधर संख्या होगी 50, 49 और 48। अपन को बताना था दोस्तों सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या आएगी 48। ये अपना आंसर होगा, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है। 5 सम संख्या, अब सम संख्या अपन को पता है 2, 4, 6 2 के बाद आते रहती, तो अपन को बताना है सबसे बड़ी संख्या। औसत तो हमेशा बीज वाला होता है, तो औसत अपना आ जाएगा 42। ये बीज वाली संख्या 42 हो जाएगी। अब 5 संख्या है तो 2 इधर होगी और 2 इधर होगी, तो 42 के बाद सम क्या आएगी 44 और उसके बाद आएगी 46। पहले क्या आएगी 40 और पहले क्या आएगी 38। ये 5 संख्याएं हो रही हैं, पांचों संख्याओं का औसत 42 है। अपन से पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो दोस्तों आंसर आएगा अपना 46। बहुत आसानी से अपन बड़ा छोटा कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा समझना है, ध्यान से समझिए कि 4 संख्याओं में बीज वाली कोई संख्याएं होती नहीं है। 4 संख्याओं में बीज वाली संख्या नहीं होती है, और 4 सम संख्या बोला है, तो इनका औसत जो रहेगा हमेशा 4 संख्या बोले, 6 बोले, 8 बोले या 2 बोले, इनका औसत हमेशा विषम संख्या होगा। एक विषम जो होगा औसत हमेशा एक विषम संख्या होगा। तो यहाँ देखते हैं 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है। अब ये 25 है तो ये 25 बीज वाली संख्या हो गई, पर ये सम है क्या दोस्तों, नहीं। तो इसके बाद एक सम संख्या लेंगे अपन, क्या आएगी 26। एक बाद में लेंगे तो क्या आएगी 28। एक पहले लेंगे तो आएगी 24। एक पहले लेंगे तो 22। अब 4 सम संख्या बोला था, तो 4 सम 2 ये और 2 ये हो जा रही है दोस्तों। ये वाली संख्या अपनी संख्या नहीं है, ये औसत है पर ये संख्या नहीं है, सम नहीं है। सबसे छोटी संख्या बोला था, तो छोटी संख्या आएगा दोस्तों आंसर अपना 22। अपन आंसर आसानी से बता सकते हैं कि 22 आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है।
7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? कौन सी संख्या बताना है? सबसे छोटी संख्या। अब 7 क्रमागत विषम है तो 7 में बीज वाली संख्या होती है, तो औसत अपना 27 लिख देंगे, ये बीज वाली संख्या हो गई, 3 इधर होगी और 3 इधर, तो 27 के बाद एक विषम क्या आएगी? 29, एक विषम आएगी 31, एक विषम आएगी क्या? 33, इसके पहले एक विषम आएगी क्या आएगी? 25, 23 और एक आएगी 21, ये 3, 3, 6 और एक ही टोटल संख्या है 7 हो गई। अपन को सबसे छोटी संख्या बताना था, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना 21। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 40 है। अब 6 में बीज वाली संख्या नहीं होती है, 6 में बीज वाली संख्या नहीं होती। अगर 6 बोले, 4 बोले, 8 बोले, 2 बोले, अगर ऐसी विषम या सम की बात करेगा, विषम की बात करेगा तो हमेशा औसत आएगा एक सम संख्या, और सम की बात करेगा तो औसत हमेशा विषम संख्या आएगा। अभी यहाँ विषम बोला है तो इनका औसत क्या है? 40, एक सम संख्या है, तो ये औसत अपना 40 है। कुल संख्याएं कितनी है? 6, तो 3 इधर होगी और 3 इधर होगी, पर विषम बोला है तो इसके बाद विषम क्या आएगी? 41, फिर क्या आएगी? 43 और फिर क्या आएगी? 45। पहले देखेंगे तो 39 आएगी, 37 आएगी और एक 35 आएगी। ये वाली अपनी संख्या नहीं है क्योंकि ये विषम संख्या नहीं है, ये औसत है पर विषम संख्या नहीं है, तो 3 ये और 3 ये 6 विषम संख्या हो रही। सबसे बड़ी पूछा है तो अपना आंसर हो जाएगा 45 दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 के लगातार 5 गुणजों का औसत 36 है। 3 के लगातार 5 गुणजों का औसत 36 है, तो सबसे बड़ा गुणज, अब 3 का गुणज होने का मतलब क्या है कि संख्या कैसे हो सकती है? 3, 6, उसके बाद 9, 12, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग से ही होगी। 72, 75, 78, 81 ऐसी संख्याएं भी हो सकती जो 3 के लगातार गुणज में आएगी, और ऐसी कुछ संख्याएं 3 के लगातार 5 गुणजों का औसत 36 है। अब औसत हमेशा बीज वाला होता है, तो यहाँ पर भी दोस्तों अपन ये औसत 36 लिख देंगे। अब 5 गुणज बोला है तो 2 इधर होगा और 2 इधर होंगे। अब 36 के बाद 3 का अगला गुणज क्या आता है? 39। उसके बाद अगला गुणज क्या आएगा? 42। पहले 36 से पहले क्या आता है? 33। पहले 33 से पहले क्या आता है? 30। ये 5 गुणज हो जा रहे हैं, 3 के 5 गुणज हो जा रहे हैं लगातार, जिनका औसत 36 से जाएगा। अपन से सबसे बड़ा गुणज बोला है तो आंसर अपना 42 आएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये एक ही पैटर्न के बहुत सारे एग्जामों में बहुत क्वेश्चन बनते भी हैं और आते भी हैं, तो 2 सेकंड में आप आसानी से ला सकते हो सारे क्वेश्चन के आंसर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों। ये अगला पैटर्न है क्वेश्चन में। 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 16 हो जाए? कितनी संख्या है? 5 संख्या जिनका औसत 15 है, क्या जोड़ दें? मतलब एक नई संख्या जोड़ना है जिनसे औसत कितना हो जाए? 16। तो अपन ने कुछ फॉर्मूले देखा था, औसत निकालने के लिए फॉर्मूला था प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, और प्रेक्षणों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला देखा था औसत इंटू संख्या। क्या देखा था? औसत इंटू संख्या। तो यहाँ पर वही लगेगा अपन को, 5 संख्या है और उनका औसत दिया है, क्या निकालना रहेगा अपन को? योग। ये 5 प्रेक्षण है, 5 संख्या है, तो 5 संख्या है जिनका औसत कितना दिया है? 15। तो ये 5 में 15 का गुणा करेंगे तो कुल योग आ जाएगा, कितना होगा? 75। ये 5 संख्या थी, औसत 15 था, तो कुल योग 75। कौन सी संख्या जोड़ दें? जोड़ेंगे तो एक नई संख्या बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी? 6। एक जुड़ेगी तो 6। औसत कितना हो जाए बोल रहा है? 16। तो 16 यहाँ लिख देंगे। 5 का औसत इतना है तो योग इतना। 6 संख्याओं का औसत 16 है तो कितना होगा? 16 × 6 96। इनमें जो 5 संख्या दी थी वो उनका योग दिया और इसमें एक जोड़ने के बाद संख्या का योग दिया। अब क्या इससे इसको घटा दें तो जोड़ने वाली संख्या निकल जाएगी, तो घटा देते हैं दोस्तों। 6 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा? 1। 9 में से 7 जाएगा तो आएगा 2। जोड़ने वाली संख्या आएगी अपनी 21, और यही अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज की 10 पारियों के रनों का औसत 25 है, तो बल्लेबाज की अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत रन में 3 रनों की वृद्धि हो जाए? एक बल्लेबाज ने कुल 10 पारियां खेली होगी जिनके रनों का औसत 25 है, तो गुणा कर देते हैं। 10 पारियां हैं और रनों का औसत 25 है, मतलब कुल कितने रन बनाया होगा 10 पारियों में दोस्तों? बल्लेबाज ने 250 रन। अब अगली पारी खेलेगा तो अगली पारी क्या हो जाएगी? 11वीं पारी। तो 11वीं पारी में उसका औसत 3 बढ़ जाए बोल रहा है। 25 तो पहले से ही था,
3 बढ़ेगा तो औसत नया कितना हो जाएगा 28। तो 28 में 11 का गुणा करते हैं, कुल योग हो जाएगा 11 × 88 का 8 बचा कितना 8, 11 दूनी 22 और 8 कितना होगा 30, 308। ये कुल 10 पारियों के रनों का योग है और ये 11 पारियों के रनों का योग है। क्या इससे इसको घटा दें तो 11वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे वो निकल जाएगा, घटा देते हैं। 8 का 8, एक उधार लाएंगे यहाँ 10, 10 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 5, ये 2 से 2 कटेगा। कितने रन बनाना पड़ेगा दोस्तों 58 रन। कितने रन 58 रन। अगर इतना भी आपको सॉल्व नहीं करना और 2 सेकंड में आंसर लाना है तो देखिए, एक बल्लेबाज की 10 पारियों के रनों का औसत 25 है। कितना है 25। तो अगली पारी में कितने रन बनाए कि औसत में 3 की वृद्धि हो जाए। तो दोस्तों थोड़ा सा समझते हैं, औसत दिया था अपन को 10 पारियों का 25, तो अगली पारी में 25 रन तो बनाना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी रहेगा कि 25 रन तो बनाने ही पड़ेंगे, पर औसत में 3 रन की वृद्धि भी हो रही है। कितने रनों की वृद्धि हो रही है 3, और 3 रनों की वृद्धि हो रही है कौन सी अगली पारी में, मतलब 10 खेल चुका था, अगली खेलेगा तो 11वीं पारी में 3 का औसत बढ़ रहा है तो 11 3 33 रन और बनाने पड़ेंगे 25 से ज़्यादा। इन दोनों को जोड़ दो, अपना आंसर आ जाएगा 5 3 8, 58 रन अपना आंसर होगा। इतना आसानी से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को भी चाहते तो अपन इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। 8 संख्याओं का औसत 40 है, इसमें कौन सी संख्या हटा दी जाए कि औसत 41 है। अभी तक क्या हो रहा था, अगली संख्या या पारियां जोड़ रही थी, पर अब क्या हो रहा है, एक संख्या को हटाना है। तो 8 संख्या है जिनका औसत 40 है, तो 8 में 40 का गुणा कर देंगे, कुल योग कितना आ जाएगा 320। 8 संख्याओं का योग हो जाएगा 320। कौन सी संख्या हटा दे, अब एक संख्या हटाएंगे अपन तो कितनी बचेगी 7 संख्याएं जिनका औसत कितना हो जाए 41। तो 7 में 41 का गुणा कर दीजिए कि कुल योग कितना रहेगा, 7 1 कम 7, 7 चौके 28। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों कि कुल 8 संख्या थी, तब योग था 320, एक हटाने के बाद बच रहा है 287। तो क्या हटाई जाने वाली संख्या, इससे इसको घटा दें तो निकल जाएगी, घटा देते हैं। 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा, यहाँ बचा 1, 11 में से 8 जाएगा तो 3 आएगा। तो कितना हटाना पड़ेगा, हटाने वाली संख्या क्या आएगी 33। आया समझ में दोस्तों। इसको भी अपन आसानी से जैसा ये सॉल्व किए थे वैसा आप सॉल्व कर सकते हैं, कोशिश करिए, नहीं बनेगा तो और बहुत सारे तरीके से और बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। कितने छात्र हैं, कुल 20, औसत आयु 20 वर्ष है, तो कुल कितने वर्ष के होंगे 400 वर्ष। आगे बोला है कि कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, कक्षा के शिक्षक की आयु भी जोड़ ली जाए। अब कक्षा का शिक्षक एक और जुड़ेगा तो 20 थे, तो अब कितने हो जाएंगे दोस्तों 21, जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो 20 था, एक और बढ़ेगा यहाँ भी औसत में भी, तो 21। अब 21 गुणित 21 क्या होता है 441। यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये सिर्फ बच्चों की, छात्रों की आयु है, कक्षा के छात्रों की आयु, और इसमें छात्रों के साथ शिक्षक भी सम्मिलित। क्या इससे इसको घटा दें तो शिक्षक की आयु निकल जाएगी, तो घटा देते हैं। 400 में से 441 जाएगा तो 41 वर्ष अपना आंसर आ जाएगा। ये शिक्षक की आयु होगी। तो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी बोलें कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखें सारे वीडियो, आपको पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाया जाएगा। ये अपना एवरेज का सेकंड पार्ट था। अगला वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगा।